ट्वेल्थ इंग्लिश क्रैश कोर्स वीडियो लेक्चर 9 में मैं एमएस सर आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने वीडियो लेक्चर 8 तक कंप्लीट किया। जी हां, वीडियो लेक्चर 8 तक हम लोगों ने स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में जाना। आज के क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे रेनबो पार्ट 2 बुक के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे इंटर इंग्लिश को कंप्लीट पढ़ने के लिए आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ना होगा, रेनबो पार्ट 2 बुक पढ़ना होगा, ग्रामर पढ़ना होगा, राइटिंग सेक्शन पढ़ना होगा। मतलब हम लोग मोटा मोटी अगर देखा जाए मोटे तौर पर तो आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है इसको हम लोग 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश, दूसरा रेनबो पार्ट 2, तीसरा ग्रामर और चौथा राइटिंग सेक्शन। ये चारों चीजों को बारी बारी से समाप्त करना होगा, तब जाकर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो पाइएगा। तो ये चारों चीजों में एक चीज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। चलिए दूसरे चीजों पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा दूसरा जो एक तरह से सेक्शन है या स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बाद हमारा जो अगला टारगेट है वो है रेनबो पार्ट 2 बुक। आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले रेनबो पार्ट 2 बुक के बारे में जानते हैं कि उसमें कितने सेक्शंस हैं, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कितना चैप्टर है और क्रैश कोर्स के अंतर्गत हम लोग कितने चैप्टर को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप सभी बोर्ड पर देख पा रहे हैं, 12th इंग्लिश क्रैश कोर्स वीडियो लेक्चर 9 बुक रेनबो पार्ट 2। चलिए रेनबो पार्ट 2 बुक के ऊपर पहले हम लोग प्रकाश डालते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो रेनबो पार्ट 2 बुक है, इस बुक को एक्चुअली 3 सेक्शन में बांटा गया है। कितने सेक्शन में? 3 में। आपके पास अगर रेनबो पार्ट 2 बुक है तो आप उस बुक को खोल के देखिए, आप पाएंगे कि ये जो रेनबो पार्ट 2 बुक है, इस बुक को 3 सेक्शंस में 3 खंडों में बांटा गया है। सबसे पहला सेक्शन में है आपका प्रोज सेक्शन। तो सबसे पहला है आपका प्रोज सेक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं गद्य खंड, ठीक है। दूसरा जो है वो है आपका पोएट्री सेक्शन और आपका तीसरा है रीड, थिंक एंड एंजॉय। याद रहे। तो रेनबो पार्ट 2 बुक जो है, इस बुक को 3 खंडों में बांटा गया है। पहला खंड है आपका प्रोज सेक्शन, दूसरा है पोएट्री सेक्शन, तीसरा है रीड, थिंक एंड एंजॉय। प्रोज सेक्शन को हिंदी में गद्य खंड बोलते हैं, पोएट्री सेक्शन को हिंदी में काव्य खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काव्य खंड। चलिए, तो प्रोज सेक्शन मतलब गद्य खंड, पोएट्री सेक्शन मतलब काव्य खंड, रीड, थिंक एंड एंजॉय। रीड पढ़ो, थिंक सोचो, एंजॉय मस्ती करो। पढ़ो, सोचो और मस्ती करो। एक्चुअली यहां से आपका एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाता है, ये एक्चुअली डिलीटेड सेक्शन है ना। बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए इसको पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। मतलब रेनबो पार्ट 2 जो बुक है आपका, इसको 3 सेक्शन में बांटा गया है, प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन, रीड, थिंक एंड एंजॉय। ये तीनों सेक्शन में जो आपका अंतिम सेक्शन है रीड, थिंक एंड एंजॉय, इस सेक्शन को आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये डिलीटेड सेक्शन है। आपको पढ़ना है केवल प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन को। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, प्रोज सेक्शन के अंतर्गत हम लोग कहानी पढ़ेंगे, भाषण पढ़ेंगे, निबंध पढ़ेंगे, यात्रावृत्त पढ़ेंगे, ड्रामा भी पढ़ेंगे। तो प्रोज सेक्शन के अंतर्गत इतना चीज होगा। प्रोज सेक्शन के अंतर्गत टोटल 11 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? टोटल 11 चैप्टर्स हैं। पोएट्री सेक्शन, पोएट्री सेक्शन में केवल और केवल हम लोग कविता पढ़ेंगे और पोएट्री सेक्शन में टोटल 11 पोएम्स हैं। कितने पोएम्स हैं? 11। तो याद रहे, प्रोज सेक्शन 10, प्रोज सेक्शन में टोटल 11 चैप्टर्स है और पोएट्री सेक्शन में 10 पोएम्स है। तो ओवरऑल हमारे पास 21 चैप्टर्स होता है। कितना चैप्टर्स होता है? 21 चैप्टर्स। मतलब रेनबो पार्ट 2 जो बुक है, इसका केवल 2 ही सेक्शन आपको पढ़ना है। एक सेक्शन में 11 चैप्टर्स है और दूसरा सेक्शन में 10 चैप्टर्स है। तो ओवरऑल वी हैव टोटल 21 चैप्टर्स इन रेनबो पार्ट 2।
तो रेनबो पार्ट 2 बुक से हमारे पास कितने चैप्टर्स है? तो 21 चैप्टर्स है, 21 चैप्टर है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये 21 चैप्टर को अगर आप पढ़ोगे तो एग्जाम में इससे क्या क्या पूछा जाएगा? जी हां, यही 21 चैप्टर से समरी पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? समरी। 5 नंबर का पोएट्री से, 5 नंबर का प्रोज से, मतलब 10 नंबर का। चलिए, यही 21 चैप्टर से मतलब प्रोज से भी और पोएट्री से भी मैचिंग पूछा जाएगा। मैचिंग, जी हां, पोएट्री सेक्शन से भी मैचिंग पूछता है, प्रोज सेक्शन से भी मैचिंग पूछता है। समझ रहे हैं? तो मैचिंग में क्या पूछता है? तो चैप्टर का नाम दे देगा, एक साइड में कॉलम ए में चैप्टर का नाम दे देगा और कॉलम बी में उसका राइटर का नाम देगा और आपको कहेगा मैच करो, मिलान करो। नहीं, तो याद रहे मैचिंग दोनों से पूछा जाता है, 5 नंबर का इससे भी और 5 नंबर का इससे भी। उसी तरह समरी दोनों से पूछा जाता है, 5 नंबर का इससे भी, 5 नंबर का इससे भी, है ना। उसके बाद एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, जिसको हम लोग भावार्थ भी बोलते हैं। तो एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, जी हां, 4 नंबर का इससे और 4 नंबर का इससे एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन के बाद क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, 10 मार्क्स का, दोनों मिलाकर 10 मार्क्स का क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, क्या? तो दोनों में लगभग 6 से 8 नंबर का, इसमें भी 6 से 8 नंबर का, इससे भी ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है। मतलब आप याद रखेंगे कि रेनबो पार्ट 2 जो बुक है आपका, इसको 3 सेक्शन में बांटा गया है, प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन, रीड थिंक एंड एंजॉय। रीड थिंक एंड एंजॉय को नहीं पढ़ना है, आपको केवल और केवल प्रोज और पोएट्री सेक्शन को पढ़ना है। प्रोज सेक्शन से 11 चैप्टर्स है, पोएट्री सेक्शन से 10 चैप्टर्स है, टोटल वी हैव 21 चैप्टर्स। तो दोनों मिलाकर 21 चैप्टर है। ये 21 चैप्टर से क्या क्या पूछेगा? तो याद रहे, ये 21 चैप्टर से समरी पूछेगा, 5 इससे, 5 उससे, 10 नंबर। ये 21 चैप्टर से जो है आपका एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, 4 इससे, 4 उससे, मतलब 8 नंबर। ये 21 चैप्टर से आपका जो है मैचिंग पूछा जाएगा, 5 इससे, 5 इससे, 10 नंबर यहां भी हो गया। तो आपका जो है दोनों सेक्शन से मतलब 21 चैप्टर से ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये 21 चैप्टर्स को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्रैश कोर्स है, यहां पर हम 21 चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे। ये 21 में से छठा हुआ सजेस्टेड चैप्टर को पढ़ेंगे, जो हमारा बोर्ड एग्जाम में हमारा मदद करेगा। हालांकि सभी चैप्टर्स को पढ़ना जरूरी है, लेकिन ये क्रैश कोर्स है, इसलिए यहां पर हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उतना को पढ़ेंगे जो हमारा बोर्ड एग्जाम में मदद कर पाएगा, बाकी को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। चलिए, ये 21 चैप्टर से हमने सजेस्टेड चैप्टर्स किसको किसको निकाला है, वो कौन कौन चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए, पोएट्री सेक्शन से हमने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को चुना है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ओड टू ऑटम, द सोल्जर, स्नेक, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। तो पोएट्री सेक्शन से ये 6 पोएम पर हम लोग को फोकस करना है। ये 6 कविता का समरी याद करना है, ऑब्जेक्टिव्स को देखना है ना, क्वेश्चन आंसर देखना है, एक्सप्लेनेशन देखना है, टोटल चीज को। तो ये पोएट्री सेक्शन से एज ए सजेशन क्रैश कोर्स में मैंने ये 6 पोएम को चुना है, आपका एग्जाम में इसी से पूछेगा। चलिए, प्रोज सेक्शन से हमने किन किन चैप्टरों को आई थिंक चुना है, तो याद रहे, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारत इज माय होम, आई हैव अ ड्रीम, अ चाइल्ड इज बोर्न, द अर्थ, 5 चैप्टर। तो याद रहे, पोएट्री सेक्शन से हमने 6 चैप्टर को सजेस्ट किया है और प्रोज सेक्शन से हमने 5 चैप्टर्स को सजेस्ट किया है। तो ओवरऑल 11 चैप्टर्स हमारे पास है, जिसको हम लोगों को क्रैश कोर्स के अंतर्गत पढ़ना है। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। लेकिन याद रहे, आपका एग्जाम में जो मैचिंग पूछा जाएगा 5 नंबर का पोएट्री सेक्शन से और 5 नंबर का प्रोज सेक्शन से, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को हम HW दे रहे हैं। HW यह है कि जो 10 कविता और कवि का नाम है उसको भी याद कर लेना है, और 11 प्रोज और उसका जो लेखक का नाम है उसको भी आपको याद कर लेना है। इसलिए याद करना है क्योंकि वो तो मैचिंग में मदद करेगा ही, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव्स में भी मदद करेगा आपका। आइए देखते हैं पोएट्री सेक्शन में जो 10 कविता है वो कौन कौन है। पोएट्री सेक्शन 10 पोएम्स।
तो पोएट्री सेक्शन में टोटल 10 कविता है। आइए देखते हैं वो 10 कविता कौन कौन है। आपका सबसे पहला कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इस कविता को लिखा है जॉन डन ने। याद कर लीजिएगा इसको, सिर्फ इतने याद करना है कि हमारा कविता जो पोएट्री सेक्शन में जो 10 कविता है वो 10 कविता में हमारा सबसे पहला जो कविता है वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसे किसने लिखा है? जॉन डन। हमारा जो दूसरा कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसे लिखा है वॉल्ट व्हिटमैन ने। कौन लिखा है? वॉल्ट व्हिटमैन। केवल बस कविता और कवि का नाम याद रखना है। हमारा तीसरा कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसे लिखा है W.H. ऑडेन ने। कौन लिखा है? W.H. ऑडेन ने। हमारा चौथा कविता है ओड टू ऑटम, इसे लिखा है जॉन कीट्स ने। आपको केवल और केवल कविता और कवि का नाम याद रखना है। अगला है एन एपिटेफ। एन एपिटेफ को लिखा है वॉल्टर डी ला मेर ने। कौन लिखा है? वॉल्टर डी ला मेर। हमारा अगला जो कविता है द सोल्जर। द सोल्जर को लिखा है रूपर्ट ब्रूक ने। कौन लिखा है? रूपर्ट ब्रूक। चलिए हमारा अगला कविता है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, इसे लिखा है टी.एस. एलियट ने। कौन लिखा है? टी.एस. एलियट। अगला है फायर हिम, इसे लिखा है के.की.एन. दारूवाला। के.की.एन. दारूवाला। हमारा अगला कविता है स्नेक, इसे लिखा है डी.एच. लॉरेंस। कौन लिखा है? डी.एच. लॉरेंस। अगला कविता माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इसे लिखी है कमला दास। देखिए इसको याद कर लेना है तो याद रहे। रेनबो पार्ट 2 में जो पोएट्री सेक्शन है, जो कविता वाला खंड है, उसमें टोटल 10 कविता है। वो 10 कविता और कवि का नाम आपको किसी भी कीमत में याद करना है। इसलिए याद करना है क्योंकि 5 मार्क्स का मैचिंग में पूछा जाता है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जाता है। तो आई होप आप इसको याद कर लेंगे। बहुत ज्यादा आसान है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन ने लिखा है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट व्हिटमैन। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑडेन। ओड टू ऑटम, जॉन कीट्स। एन एपिटेफ, वॉल्टर डी ला मेर। द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, टी.एस. एलियट। फायर हिम, के.की.एन. दारूवाला। स्नेक, डी.एच. लॉरेंस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास। तो ये सभी कविता और कवि का नाम आपको किसी भी कीमत में याद करना है। इट इज वेरी यूजफुल। ओके, चलिए अगला है प्रोज सेक्शन 11 चैप्टर्स। जी हाँ, प्रोज सेक्शन में टोटल 11 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है? 11 चैप्टर। ये 11 चैप्टर और उसका लेखक का नाम याद करना है क्योंकि यहां से भी 5 नंबर का मैचिंग पूछता है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव में पूछता है। आइए प्रोज सेक्शन में जो आपका सबसे पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसे लिखा है महात्मा गांधी जी ने। कौन लिखा है? महात्मा गांधी ने। आपका दूसरा चैप्टर है भारत इज माय होम, इसे लिखा है जाकिर हुसैन ने। कौन लिखा है जी? जाकिर हुसैन। आपका अगला चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ, इसे लिखा है मनोहर मैलगोनकर। कौन लिखा है? मनोहर मैलगोनकर। आपका अगला चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम, जी हां, इसे लिखा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। चलिए आपका अगला चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड ये आपका अगला चैप्टर है। इस चैप्टर को लिखा है बर्ट्रांड रसल। बर्ट्रांड रसल ने लिखा है। चलिए आपका अगला चैप्टर है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट बहुत ही सुंदर चैप्टर है, इसे लिखा है सीगा नोया ने। कौन लिखा है? सीगा नोया ने। अगला है अ चाइल्ड इज बोर्न, इसे लिखी है जर्मेन ग्रीर। कौन लिखी है? जर्मेन ग्रीर। हमारा अगला चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस, इसे लिखी है डोरोथी एल सेयर। कौन लिखी है? डोरोथी एल सेयर। अगला चैप्टर है द अर्थ, बहुत ही सुंदर चैप्टर है, इसे लिखा है H.E. बेट्स ने। कौन लिखा है जी? H.E. बेट्स। अगला चैप्टर है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई, इसको लिखी है पर्ल एस बक। कौन लिखी है? पर्ल एस बक। हमारा अंतिम चैप्टर है अ मैरिज प्रपोजल, इसे लिखा है एंटन चेखव ने। कौन लिखा है जी? एंटन चेखव। जी हां, प्रोज सेक्शन में टोटल 11 चैप्टर है।
ये 11 चैप्टर और उसका लेखक का नाम आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको एक और बात याद रखना है यहां पर कि आपका जो पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, याद रखिएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक एसे है, मतलब निबंध है। दूसरा चैप्टर भारत इज माय होम, इसके बारे में याद रखना है कि भारत इज माय होम जो है एक स्पीच है, बोले तो भाषण है। अगला चैप्टर है अ पिंच ऑफ सल्ट, मनोहर मैलगोनकर ने लिखा है, याद रखेंगे ह्यूमरियस स्टोरी है, हास्यप्रद कहानी। चलिए अगला चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम, याद रखेंगे ये भी क्या है, स्पीच है। अगला चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्ट्रांड रसल ने लिखा है, याद रखेंगे ये ऐसे है। द आर्टिस्ट सिगानोया ने लिखा है, ये है आपका शॉर्ट स्टोरी, लघु कथा। और चाइल्ड इज बोर्न, याद रखेंगे ऐसे है। अगला हाउ फ्री इज द प्रेस, ये भी आपका ऐसे है, निबंध है। अगला है द अर्थ, एच.ई. बेट्स ने लिखा है, याद रखेंगे ये भी शॉर्ट स्टोरी है, लघु कथा। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, क्योंकि लेखक जो है दूसरे देश से यहां आकर यहां के नॉलेज को इकट्ठा की है, यात्रा करके, ये यात्रा वृत्त है, अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेवलोग। क्या है ये, ट्रेवलोग, यात्रा वृत्त। चलिए अगला जो है हमारा अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल ये जो है एक तरह से ड्रामा है, कॉमेडी है, याद रखेंगे क्या है ये, कॉमेडी। चलिए तो प्रोज सेक्शन में कितने चैप्टर हैं, लेखक कौन है और किस प्रकार का चैप्टर है, इन सभी बातों को आप याद रखेंगे। हालांकि पोएट्री सेक्शन में जो 10 चैप्टर है, दसों मतलब पोएट्री सेक्शन में 200 कविता और कवि का नाम याद रखना है। प्रोज सेक्शन में भी 11 चैप्टर और उसका लेखक का नाम याद रखना है। लेकिन ये क्रैश कोर्स है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिमिटेड पढ़ेंगे। लिमिटेड क्या पढ़ेंगे, तो 6 चैप्टर हम लोग कहां से पढ़ेंगे, पोएट्री सेक्शन किससे, और 5 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे प्रोज सेक्शन से। क्रैश कोर्स है बाबू, समय कम रहता है, ज्यादा याद करना है नहीं, ऊपर से टोटल अगर पढ़ा देंगे तो फिर दिक्कत है नहीं। तो पहले क्रैश कोर्स हम लोग क्लियर कर लेते हैं, फिर भी अगर आप लोगों को चाहिए कि नहीं और टोटल वीडियोस का सर, टोटल चैप्टर का सर वीडियोस बनाइए, तो पहले क्रैश कोर्स हम लोग इतना जो टारगेट लिए हैं पहले इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, समय बचेगा, तो बाकी और सब जो कविता है और प्रोज है उस सब का हम वीडियो अपलोड कर देंगे नहीं। तो बाकी आप लोग सबसे पहले HW मैंने आपको दिया कि कविता, कवि का नाम, प्रोज और उसका लेखक का नाम आप किसी भी कीमत में याद करेंगे, काफी मदद करेगा आपका एग्जाम में। तो आई होप आप याद करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। तो हमारा अगला चैप्टर क्या होगा वो आप लोग भली भांति समझ रहे हैं, यही 11 में पहला होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, टेक केयर, बाय।